हेलो, वेलकम टू यूबी मीडिया। मेरा नाम डॉक्टर प्रणव कुमार है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट स्पाइन एवं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का कंसल्टेंट हूँ और पिछले 16 वर्षों से स्पाइन सर्जरी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्पाइन सर्जरी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्पाइन सर्जरी करनी चाहिए और उसके फायदे नुकसान क्या होना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगा, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस होते हैं। इसमें बहुत सारे भ्रम हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जिस चीज के लिए अगर जरूरत है तो वो करना जरूरी रहता है, अगर नहीं करना है तो देयर आर रीजंस लोग कर ऑपरेशंस होते हैं, बट ज्यादातर केसेस में अगर जरूरत होती है तो उसमें करना फायदेमंद होता है। अब जहां तक हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरीज इन जनरल में, वो बेसिकली देखिए पहले जमाने के जो सर्जरीज हम कन्वेंशनल जिसको सर्जरीज कहते हैं, जिसमें चीरा पूरा लगा के फिर उसके बाद करते थे। पूरा चीरा लगाने में नुकसान यही होता था कि मांसपेशियों का डैमेज, उसके बायोमैकेनिक्स का डैमेज, मतलब जो जॉइंट्स हैं उसका नुकसान होना, फिर उसके बाद जो हड्डियों में जो हम करते थे उसका नुकसान होना। अब आप पूछेंगे इससे क्या होता है? ये प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो स्पाइन की सपोर्टिंग सिस्टम है, वो मसल्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, आप उसी को खराब करते हैं। अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है और उसको ही खराब कर दें आप, तो बाद में चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और इस वजह से स्पाइन सर्जरीज काफी फेल होती है। फेलियर इसलिए भी होता है कि एक्सपीरियंस की कमी। अगर एक्सपीरियंस की कमी हो तो कोई भी सिंपल सा ऑपरेशन भी जटिल हो सकता है। आपने कई जगह सुना होगा कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो ज्यादातर केसेस में ये होता है कि एक्सपीरियंस की कमी, और इस वजह से शायद स्पाइन सर्जरी से लोग इतना डरते हैं। कन्वेंशनल स्पाइन सर्जरीज तो आज से सदियों से चला आ रहा है और टाइम टेस्टेड है, करते हैं लोग। पर अब आप पूछेंगे कि आप कन्वेंशनल स्पाइन सर्जरी से दूर क्यों जाना चाहते हैं अगर वो इतना सक्सेसफुल है? रीजन ये है कि अगर कुछ बेहतर है, अगर आपके पास एलईडी टीवी है तो आप ट्यूब वाली टीवी क्यों देखेंगे? आप सिंपल रीजन है क्योंकि उसमें बेहतर है, वो अच्छा है, उसमें एक तो एनर्जी कम लगती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगता है, दूसरा आपकी आंखों पे भी नुकसान कम करता है, तीसरा और उसके जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। सेम इसमें होता है। जो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज हैं जिसमें अब एंडोस्कोपी भी आता है, उसमें हम मांसपेशियों और जॉइंट्स और बोन्स को कम से कम डैमेज करने की कोशिश करते हैं और वही चीज निकालते हैं जिसकी हमें निकालने की आवश्यकता है। जैसे लिगामेंटम फ्लेवम, एक लिगामेंट होता है जो ज्यादातर केसेस में प्रेशर डाल रहा होता है और इस वजह से तकलीफ होती है। डिस्क है, हार्ड वाला डिस्क है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो हार्ड डिस्क है, वो कन्वेंशनल वाले से निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब आप पूछेंगे कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज के कितने टाइप्स होते हैं? तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी अगर बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो स्क्रू वगैरह डालना और दूसरा है कि जो प्रेशर है उसको रिलीज करना, डिस्क निकालना। तो ये दो चीजें हैं। जो मिनिमल इन्वेसिव है उसमें स्क्रूज अलग तरह से आते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो महंगा होता है। हालांकि अगर मैं कहूँ तो फायदा नुकसान की बात अगर करें तो हम शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय अगर लॉन्ग टर्म गेन्स देखें तो मिनिमल इन्वेसिव में बहुत ज्यादा है क्योंकि हम डैमेज कम करते हैं। जहां तक रहा एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, देखिए अभी इंडिया में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का जो 4th जनरेशन है वो अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत ज्यादा लोगों ने स्टार्ट नहीं करा है। अभी ट्रेनिंग हो रही, मैंने भी ट्रेनिंग करी और हफ्ता भर ट्रेनिंग करी। पहले सुअर पे ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद जाके इंसान को छूने देते हैं। ये प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में शुरू करना अलग बात होती है। जो 1st जनरेशन वाला एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होता था उसमें सिर्फ एक ट्यूब लेते थे और माइक्रोस्कोप से देख के उसको निकाल देते थे। वो आप कहें कि एक माइक्रो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हो गया, ना कि वो ट्रू एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। फिर उसके बाद आया 2nd जनरेशन, वो नीचे से जाके वो डिस्क को निकालते थे। उसमें प्रॉब्लम ये आती थी, एक तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लंबे होते थे और उसमें रिस्क ज्यादा रहता। तीसरा आया कि आपने जो नॉर्मल हमें जैसे ऑपरेशन करते हैं वैसे से करना, पर एक सिंगल ट्यूब और उसी के अंदर कैमरा, उसी के अंदर में इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे। तो वो 3rd जनरेशन है, पर उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो मूवमेंट आर्क है उतना अच्छा नहीं मिलता था, तो आप सारा ऑपरेशन नहीं कर सकते इससे। अभी जो मोस्ट रिसेंट है वो है यूबीई, यूनिलैटरल बाइपोर्टल एंडोस्कोपिक सर्जरी। अब इसको ऐसे समझें कि अगर दूरबीन हम लगा रहे हैं तो एक से दूरबीन लगाते हैं और दूसरे से ऑपरेशन करते हैं। तो आप दूरबीन, जैसे ये ऑलमोस्ट सेम है जैसा हम घुटनों का ऑपरेशन कराते हैं या फिर कोहनी का ऑपरेशन कराते हैं दूरबीन द्वारा। वही दूरबीन, वही सेम प्रोसेस
सब कुछ सेम, बस वो थोड़े से स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो यूज करके हम ऑपरेशंस करते हैं और इसके रिजल्ट्स फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर आप देखें तो इतना बढ़िया ऑपरेशन होता है कि कन्वेंशनल में जितना होता था उससे भी बढ़िया करने लग गए हैं अब। तो ये फायदा है 4th जनरेशन यूबीई का। अब जहां तक रहा कॉस्ट का सवाल, देखिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें रिटर्न देना उसके लाजमी है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज अब वो उसको कवर करने लगी है। अब प्रॉब्लम वहाँ आती है कि इंश्योरेंस अगर नहीं है तो पहला तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि पहले ही जाके इंश्योरेंस करवा लो, नहीं तो बाद में दिक्कतें आती हैं। अगर नहीं है तो फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। देखिए जहां तक पैसे की बात रही वो लास्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से, वो दैट शुड बी द लास्ट प्रेरोगेटिव। सबसे पहले हमारा जो अच्छे से अच्छा ऑपरेशन हो और अच्छे से अच्छा ठीक हो वो ज्यादा होना चाहिए, ना कि ये कि देखें कि 10,000 रुपए कम हो रहा है, 20,000 रुपए कम हो रहे हैं। कम का नहीं होना चाहिए, पैसे बाद में आना चाहिए, इलाज सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। अब शादी में तो हम 50, 5,000, 6,000 लोगों को खिला देते हैं खाना, तभी नहीं सोचते कि पैसा खत्म हो गया कहाँ जा रहा है। और जब ऑपरेशन या कोई इलाज की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि अरे 100 रुपए बच जाए, 1,000 रुपए बच जाए। उससे बेहतर ये होना चाहिए कि इलाज अच्छा होना चाहिए और इसी पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत है, डरने की बजाय आप ये देखिए कि आपको क्या जरूरत है और किसकी जरूरत है। अगर वो कन्वेंशनल वाले से ही आप कराना चाहते हैं तो वो भी सही है, अगर नहीं तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप मिनिमल इन्वेसिव में जाए तो उससे ज्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।